नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पहलगांव हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जो मजा चखाया, बस पूछिए मत। आज पाकिस्तान कुछ ही घंटों के अंदर घुटनों पर बैठा हुआ है और रो रहा है। हालत यह है कि पाकिस्तान के अंदर सब धुआं धुआं है और धुआं धुआं के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसी बातें कर रहे हैं बस जिनका कोई सर पैर नहीं। इसके बाद पाकिस्तान की हालत यह है कि जब भारत के डीजीएमओ नहीं माने तो पाकिस्तान आधी रात को अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में लौट गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट की और भारत के डीजीएमओ से बात करने को दोबारा कहा। और जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की तो यह सारा मामला कुछ देर के लिए, कुछ बातों के लिए शांत हुआ है। परंतु हमारे देश में हर बात में सवाल पूछने की कुछ लोगों को आदत है। सबसे बड़ी बात यह है, सवाल ऐसे लोग भी पूछते हैं जिनकी कोई औकात नहीं है। औकात से मतलब हम बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया की। जी हां, अरविंद केजरीवाल के सबसे खासम खास मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के इशारे पर अब सवाल पूछने पर उतरे हैं। ये वो शख्स हैं, पहले मनीष सिसोदिया के बारे में आप जान लीजिए। दुनिया का सबसे फ्लॉप शो शख्स, राजनीति का सबसे बिखरा और बर्बाद आदमी, जो अपनी सीट तक नहीं बचा पाया, मात्र कुछ लाख वोट तक जो हासिल नहीं कर पाया, जो डिप्टी सीएम होते हुए, जो शिक्षा मंत्री होते हुए भी तिहाड़ जेल में लंबे समय तक रहा, जिस आदमी का रिकॉर्ड है जिस चीज में भी हाथ डाला उसमें भ्रष्टाचार किया। इसी कारण से जनता ने इसे और इसके गुरु अरविंद केजरीवाल दोनों को निकालकर बाहर फेंक दिया। आज ये सवाल पूछते हैं और जानते हैं सवाल भी किससे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। देश की सत्ता पर पिछले करीब एक दशक से भी ऊपर से राज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक ऐसा शख्स सवाल पूछने की हिमाकत करता है जो राजनीति के अंदर सबसे बर्बाद और बदनाम व्यक्ति है। शराब घोटाला हो, स्कूलों में कमरे बनाने के घोटाला हो, और तो और जाते जाते अपने सरकारी कार्यालय के एसी पंखे तक जो उखाड़ कर ले गया हो, वो आदमी आज सवाल पूछता है। और वो भी किस पर? पहलगांव पर। वो भी किस पर? देश के सीज फायर पर। वो भी किस पर? कि देश ने बदला कैसा लिया। जो आदमी एक दिल्ली जैसी जगह में चुनाव नहीं जीत पाया अपने दम पर, वो सवाल पूछता है। लेकिन कहा जाए कि यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। जिस आदमी को सवालों के जवाब देने चाहिए, जिससे पूरा देश सवाल पूछ रहा है, जिससे पूरी दिल्ली सवाल पूछ रही है कि 35 से 40 लाख का स्कूल का एक कमरा कैसे बना, कोई सब जवाब नहीं है। शराब घोटाले में कितना पैसा बचा गए, वो कहां गया, कोई जवाब नहीं है। आपने शराब घोटाले के जो पार्टी थी उनसे कैसे मुलाकात की, कोई जवाब नहीं है। आपको दिल्ली की जनता ने क्यों नकार दिया, इसका भी कोई जवाब नहीं है। आपको दिल्ली की जनता ने उखाड़कर बाहर क्यों फेंक दिया, कोई जवाब नहीं है। आपको हरियाणा की जनता ने इस लायक भी नहीं समझा कि आपकी जमानत भी बच जाती, कोई जवाब नहीं है। आपने दिल्ली के खजाने को भर भर कर लूटा, इसका भी कोई जवाब नहीं है। और वो आदमी सवाल पूछता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिसने पूरी दुनिया के सामने यह दिखा दिया है कि आज देश का, भारत का मान पूरी दुनिया में सबसे ऊपर उठा है। आज देश में बनी अपने ही मिसाइलें जिन्होंने पाकिस्तान को बखेर दिया है, आज पूरी दुनिया के अंदर
हमारे देश के बनाए हुए हथियार बेचे जा रहे हैं और डिमांड बढ़ गई है मार्केट में। उनसे सवाल पूछ रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो खत्म हो चुका है, जो तिहाड़ जाके आया है और तिहाड़ जाने वाला है। एक ऐसा व्यक्ति जो तिहाड़ में रहते हुए अपनी वाइफ की बीमारी के झूठ पर झूठ बोला करता था जमानत पाने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जो जमानत पर बाहर निकलने के लिए कभी शादी का बहाना बनाता था, कभी अपनी पत्नी का बहाना बनाता था। एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करता है जो कहते थे हम वीवीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, जो कहते थे हम गाड़ियों का काफिला नहीं लेंगे, जो कहते थे हम बंगला नहीं लेंगे। वो आदमी सवाल पूछ रहा है, लेकिन सवाल पूछा तो ऐसा पूछा जिसका कोई सर पैर नहीं है। एक बार सुनिए मनीष सिसोदिया को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 4 सवाल यही हैं कि अगर पाकिस्तान आतंकवादी देश है तो अचानक सीजफायर क्यों किया? जब हमारे पास स्ट्रेटेजिक एडवांस था तो पाकिस्तानी आतंकवादियों के सामने जब हमारी बहनों हाथ जोड़ रही थी वो नहीं माने थे, तो आप उनके हाथ जोड़ने से कैसे मान गए? और अगर आप मान ही रहे थे और आपको यकीन हो गया था कि पाकिस्तानी अब आगे हरकत नहीं करेंगे, तो फिर उनके प्रधानमंत्री को बुला के लिखित समझौता क्यों नहीं कराया? और फिर इस पूरे सीजफायर से उन्होंने हाथ जोड़े और आप मान गए। इस सबसे पहलगाम के विक्टिम्स को न्याय कैसे मिलेगा? सवाल और भी है देश के मन में। सवाल यह भी है कि जिस वक्त सीजफायर अनाउंस भारत के अधिकारियों ने किया, यह कैसे संभव हुआ कि उससे ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्विटर पर यह ऐलान कर दिया कि भारत सीजफायर कर रहा है? कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया है? कैसे वो ये दावा कर रहे हैं कि मैंने व्यापार को रोकने की धमकी दी थी? कल पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी अपने इस भाषण में जरूर बताएंगे, अमेरिका को भी 2 टूक सुनाएंगे। प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि भारत का इतिहास रहा है कि कश्मीर के मामले में हो या पाकिस्तान से सुलटने के मसले पे हो, भारत ने हमेशा अपने दम पे सुलटा है पाकिस्तान को। कभी भी अमेरिका का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया, किसी और देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया। पहली बार प्रधानमंत्री जी मौन रह गए। प्रधानमंत्री जी का मौन इशारा करता है कि कहीं तो कुछ है। अमेरिका पे एक शब्द नहीं बोले। इतना बड़ा दावा अमेरिकी प्रेसिडेंट का कि मैंने भारत को झुका दिया, ट्रेड की धमकी देके झुका दिया। कैसे झुक गया? 72 से हमारा पूरा स्टैंड रहा है, कोई हमारे बीच में दखल नहीं देगा और हमारी सेना और हम भारत सक्षम है ऐसी चीजों से निपटने के लिए। आज हमें अमेरिका की जरूरत पड़ रही है। आज कोई व्यापार की धमकी देके कह रहा है कि मैंने भारत को झुका दिया और देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन में एक शब्द नहीं बोलते हैं कि अमेरिका वालों चुप रहो, हमको अपने दुश्मनों से निपटना आता है, हमको आतंकवाद का खात्मा करना आता है। आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ये रहस्यमय चुप्पी अमेरिका के प्रति कुछ और कहानी कहने की कोशिश कर रही है क्या? अभी हमें भी नहीं पता। देश के मन में सवाल हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार प्रधानमंत्री इन सब सवालों के जवाब देंगे। मैं यही सवाल जो हमारे मन में उमड़ रहे हैं, जनता के मन में घुमड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के कल के संबोधन में उनका एक का भी जवाब नहीं मिला। आपने सुना होगा मनीष सिसोदिया पूछ रहे हैं कि कैसे आपने समझौता कर लिया। करना ही था, क्योंकि आज भारत देश दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी की तरफ पर बढ़ता हुआ भारत है। युद्ध हम नहीं चाहते, लेकिन हम बुद्ध बनकर भी नहीं रहेंगे। बुद्ध का रास्ता भी सख्ती से ही जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा। और दुनिया में जीने के लिए डर दिखाना बहुत जरूरी है। आज पाकिस्तान को घुसकर मारा है, 100 से अधिक आतंकवादियों को जमीन में जिंदा उल्टा करके गाड़ दिया है। आज पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर्स हैं उनके रेडिएशन लीक हो रहे हैं। अमेरिकन टीम पाकिस्तान में इसकी जांच कर रही है। आज पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के हुक्मरान मुंह छिपाए हुए झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी, आप जिस तरीके से फेल हुए, जनता ने आपको निकालकर बाहर फेंक दिया, आप किस मुंह से सवाल पूछते हैं? आप जैसे लोगों को तो मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा जनता ने।
फिर आप मुंह दिखा रहे हैं सवाल पूछकर। जरा सवाल के जवाब अगर मांगने हैं तो पहले अरविंद केजरीवाल से मांगिए। पूछिए शीश महल में क्यों रह रहे थे। पूछिए Z+ सिक्योरिटी लेकर पंजाब की और दिल्ली की क्यों घूम रहे थे और घूम रहे हैं। पूछिए ग्लॉस्टर गाड़ी ही आखिर क्यों, मारुति की कोई स्वदेशी कार ले लेते। आखिर 171 करोड़ रुपए का शीश महल जिसमें मिनी बार, जिम और हाई टेक टॉयलेट लगे हुए थे, क्यों। वीवीआईपी कल्चर क्यों। आप पूछिए अरविंद केजरीवाल से, अगर आप में हिम्मत है, कि आखिर वो पंजाब के जेट में क्यों चलते हैं। पूछिए जरा। और आप खुद भी अपने अंतर्मन से सवाल पूछिए कि आप आज सर्किट हाउस में ठहर कर पंजाब के खजाने का करोड़ों रुपया अपने ऊपर खर्च क्यों कर रहे हैं। और पूछिए अपने अंतर्मन से और अरविंद केजरीवाल से यह सवाल कि आखिर आप किस हैसियत से सवाल पूछ रहे हैं। एक बार कैमरे पे यह भी बताइएगा। जरूर आज दिल्ली नहीं पूरे देश की जनता आपसे जानना चाहती है, क्योंकि आप राजनीति के फ्लॉप आदमी है, खत्म आदमी है, खत्म पार्टी के खत्म नेता हैं। नेता तो है ही नहीं आप, गुलाबी शर्ट पहन के। लेकिन आज देश की जनता आपसे सवाल जानना चाहती है कि आप किस हैसियत से सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप एक भारत के नागरिक के तौर पर सवाल पूछ रहे हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आप एक ऐसी पार्टी के लिए सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे अपने नेता के लिए सवाल पूछ रहे हैं जिस पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े दाग हैं, तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लेकिन ये देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कम से कम आप हमारे देश की नाक तो मत कटवाइए। आप पाकिस्तान की संसद में और पाकिस्तान के बड़ बोले नेताओं के जवान पर अपना सिर्फ नाम लाने के लिए आप ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। पहले आप 35 लाख का कौन सा कमरा बनता है मनीष सिसोदिया जी, उन मोहल्ला क्लिनिकों में हुए भ्रष्टाचार के बारे में भी बता दीजिए। लेकिन आज देश के अंदर आप जैसे लोग सवाल पर सवाल पूछकर जो बेतुके हों, अपने आप को सिर्फ जनता में यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चंद लोग आपकी बातों पर ताली बजाते हैं वो एक बार आपके ताली की आवाज सुनने के लिए तरस गए कानों को थोड़ा सुकून दे दें। लेकिन ऐसा अब होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों के झूठ, मक्कारी, छल, कपट, चोरी, लूट, इस सब की पोल खुल चुकी है। जनता ने आपको निकाल कर बाहर फेंक दिया है। पंजाब में आप अपनी खोई हुई नहीं, छिनी हुई जमीन को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए आप दिल्ली को छोड़कर पंजाब भागे हैं। और मनीष सिसोदिया जी, आपको तो सचमुच बहुत शर्म आनी चाहिए। पटपड़गंज अपनी परंपरागत सीट को छोड़कर उस सीट पर पहुंचे जहां पर आम आदमी पार्टी का 10 सालों में सबसे ज्यादा वोटर था, जंगपुरा, और आप वहां भी चारों खाने चित्त हो गए। यानी कि जनता ने आपको निकालकर अपने दिलों से ही नहीं, दिल्ली से फेंक दिया और आपको कहा, आपको और आपके नेताजी अरविंद केजरीवाल को, कि आपकी जगह तिहाड़ जेल में है। तभी तो आपको वोट नहीं दिया। याद कीजिए, आपने चिल्ला चिल्ला कर चुनावों में कहा था हमें जेल जाने से बचाना है तो वोट दीजिए। जनता ने कहा नहीं बचाना है, आप जेल जाइए। तो कम से कम आज आप सवाल पूछना बंद कीजिए और आज अदालतों में यह एप्लीकेशन फाइल करना भी बंद कीजिए जिनमें आप कहते हैं हमारे खिलाफ चार्जशीट दाखिल ना की जाए। क्यों ना की जाए? लूट की है तो कोर्ट का सामना करके दिखाइए। एप्लीकेशन बंद कराने की बात मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल कम से कम आप तो मत पूछिए जिन पर हजारों दाग लगे हों। वो आज साबुन बनाने की बात करता है तो सचमुच बहुत पीड़ा होती है, बहुत
दुर्भाग्य लगता है, बहुत आहत हो जाते हैं लोग और बहुत दिल पर आघात लगता है। मनीष सिसोदिया जी, आपको तो सचमुच कोई हक नहीं है। बता दीजिए जरा अगले वीडियो में कि आप किस हैसियत से सवाल पूछ रहे थे, और अपने गुरु अरविंद केजरीवाल को भी कहिएगा अगर कुछ बोले तो पहले बता दे कि वो किस हैसियत से बात को कहने की कोशिश कर रहा है, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस दिन रात एक करके आज पाकिस्तान को घुटनों पर बिठा दिया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।